हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नरेश कुमार डाल्टन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है वो जर्नल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है और साइंस से भी जुड़ा हुआ है। अब आपसे पूछ लिया जाए, जैसे आप गोल्ड के ऑर्नामेंट्स डालते हैं, आभूषण वगैरह आप पहनते हैं, जैसे स्त्रियां पहनती हैं आभूषण, तो वो डल धीरे धीरे धुंधले हो जाते हैं, उनकी चमक कम हो जाती है। तो उनकी चमक को वापस कैसे लाया जा सकता है? गोल्ड को चमकीला, उनकी सरफेस को शाइनी कैसे बनाया जा सकता है? दूसरी बात, कौन करते हैं ऐसा काम और किस प्रकार करते हैं? एक और बात, क्या ऐसा करने से जो कस्टमर है वो गोल्ड स्मिथ जो सुनार है उसके पास जो गोल्ड लेके आता है, क्या उसमें कुछ कटौती होती है? तो इन सभी बातों के जवाब आज हम सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो गोल्ड को डिजोल्व कर सकता है और उस सॉल्यूशन का क्या नाम है? एक्वारेजिया। क्या नाम है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया एक मिक्सचर होता है, किसका? दो एसिड का। अकेला एक एसिड गोल्ड को डिजोल्व नहीं कर सकता है, इसलिए दो एसिड मिलाए जाते हैं। कितने? दो एसिड मिलाए जाते हैं, फिर वो गोल्ड को डिजोल्व करने का काम करते हैं। देखिए एक्वारेजिया क्या है? ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 इन 3:1। ये दोनों एसिड आपस में मिक्स किए जाते हैं और जो मिक्सचर बनेगा उसको क्या नाम दिया गया है? एक्वारेजिया। क्या नाम दिया गया है? एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया क्या है? दो एसिड का मिक्सचर है, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन 3:1। अब इसमें क्या बात याद रखनी है? बहुत से स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, वो 1:3 कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। अब इसमें आपको याद ये रखना है कि HCl इसमें 3 पार्ट लिया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछते हैं कि एक्वारेजिया के अंदर जो एसिड लिया जाता है उसमें HCl कितने पार्ट होता है? 1, 3, इस प्रकार पूछ लिया जाता है। तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्वारेजिया के अंदर दो एसिड यूज किए जाते हैं, HCl और HNO3, दोनों ही कंसंट्रेटेड होते हैं और HCl3 जो है वो 3 टाइम होता है, 3 गुना यूज किया जाता है, जबकि 1 पार्ट HNO3 और 3 पार्ट HCl यूज किया जाता है। और वो मिक्सर मिक्स करने पर इन दोनों को क्या बन जाएगा? एक्वारेजिया बन जाएगा। जैसे हमने क्या ले लिया? 3 ml क्या ले लिया? HCl, तो इसमें 1 ml क्या डाल देंगे? HNO3, दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये मिक्सर का क्या नाम होगा? एक्वारेजिया। अब ये जो एक्वारेजिया मिक्सचर है, एक्वारेजिया इज है हाईली कोरोसिव। ये हाईली कोरोसिव है, कोरोजन करने का काम करता है। कोई भी मेटल डालेंगे तो उसको वीक कर देगा, उसकी जो आउटर सरफेस है उसको डिजोल्व करना स्टार्ट कर देगा। हाईली कोरोसिव है। फ्यूमिंग लिक्विड है, इसके अंदर से भाप सी निकलती रहती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग लिक्विड। ठीक है। इट इज यूज टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व करने के लिए यूज किया जाता है। और जनरली कौन यूज करते हैं इसका? गोल्ड स्मिथ। कौन यूज करते हैं? गोल्ड स्मिथ, जो सुनार हैं। अब आपके घर के आसपास कोई घूम रहा है और वो कह रहा है कि सोने की चमक बढ़ाओ। आपने क्या किया? एक अंगूठी ली, उसकी चमक बढ़ाने के लिए आपने उसको दे दिया।
तो वो क्या करेगा, उस सोने की अंगूठी को किस में डालेगा, एक्वा रेजिया के सॉल्यूशन में डालेगा। अब एक्वा रेजिया क्या करेगा, गोल्ड को डिजोल्व कर लेगा, अपने अंदर घोल लेगा। जो आउटर सरफेस है सोने की, जो अंगूठी है, गोल्ड की जो रिंग है, उसकी जो आउटर सरफेस है वो धीरे धीरे उसके अंदर घुलनी स्टार्ट हो जाएगी और उसका वेट भी कम हो जाएगा। तो वो जो अंगूठी बाद में आपको देगा उसका वेट कम मिलेगा और आउटर सरफेस उसकी एक्वा रेजिया सॉल्यूशन में मिल जाएगी, जिससे उसकी जो सरफेस है वो शाइनी हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी। लेकिन आपको नुकसान होगा क्योंकि उसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाद में गोल्ड स्मिथ या जो भी इस प्रोसेस में गोल्ड को डिजोल्व करते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा एक्वा रेजिया से गोल्ड को वापस निकाल देते हैं। तो इससे आपको सावधान भी रहना होता है क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम तक डाले रखने से उसका वेट ज़्यादा कम हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, एक्वा रेजिया क्या है, इसका प्रयोग कौन करता है, कहाँ करता है, कैसा लिक्विड है और किन एसिड से मिलकर बना है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम पढ़ चुके हैं और ये कॉम्पिटिटिव और एग्ज़ाम दोनों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपसे अच्छी प्रकार याद करना है। 3:1 के अंदर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। 3 किसका यूज़ करते हैं, 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 नाइट्रिक एसिड। ये आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। ओके, थैंक यू क्लास।